और जब तक ये बात भाई और बहनों हमारे दिलो दिमाग में घर नहीं करेगी कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु के अलावा शौपन में भी किसी अन्य में परमात्मा नहीं देखना। आज से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा चाहे अनंत करोड़ बार आ चुके हों, क्योंकि ये तो परमेश्वर है, ये तो अनंत करोड़ बार आ चुके हैं परमात्मा, ना जाने कितने अवतार धारण कर चुके हैं मालिक। गुरुदेव कहते हैं अनंत कोटि अवतार हैं और नो चितवे बुद्धि नाश, और खालिक खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। इस कबीर परमात्मा के तो अनंत करोड़ अवतार हैं। ये मालिक अनंत करोड़ बार इस धरती पर आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए आ चुके हैं, आते रहते हैं। लेकिन ज्ञानहीन लोग केवल 9 अवतार ही मानते हैं। नो चितवे बुद्धिनाश, केवल 9 ही अवतार मानते हैं, जो ये राम कृष्ण परशुराम वगैरह जो आते हैं। और परमेश्वर कहते हैं खाली खेल खलक में, कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब तो भिन्न भिन्न रूप धारण करके खाली खेल खलक में, खलक यानी सृष्टि, खालिक यानी परमात्मा, वो कबीर परमात्मा तो इस सृष्टि में सदैव अपनी लीला करते रहते हैं। 6 ऋतु 12 मास, खाली खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। ये परमेश्वर तो हर क्षण पृथ्वी पर रहते हैं लीलामय रूप से। इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान में भी वही कबीर परमात्मा धरती पर है, बस हमने इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से भाई और बहनों काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम वालों ने जो एक 25 मिनट का 3D वीडियो बनाया था, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, ये काल का भयंकर षड्यंत्र था। गुरु और परमात्मा को अलग अलग दर्शाया गया था, जो गुरुदेव की भक्ति मर्यादा और विधान के विपरीत है। और कितनी आत्माओं को काल के जाल में फंसाया, कितनी आत्माओं के हृदय में ये बात दृढ़ता के साथ घर करके बैठ चुकी है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा नहीं है। सतगुरु रामपाल जी तो 1997 में कबीर जी के द्वारा सतलोक भेज दिए गए हैं, और स्वयं कबीर जी, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी 1997 से संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं। लीला, ये बात भगत भाई बहनों के दिलो दिमाग में काल प्रेरणा से गुरुदेव के परिवार ने, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने बैठा दी है। और भाई और बहनों, जब तक ये ज्ञान विरुद्ध बात, ये ज्ञान विरुद्ध वीडियो, ये 3D वाला एनिमेशन, AI वाला, जब तक हम भाई बहनों के दिलो दिमाग से नहीं हटेगा, तब तक आप और हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, जिंदगी में नहीं हो सकते कभी भी। अगर हमने ये मान लिया कि सतगुरु रामपाल जी तो कबीर जी के द्वारा भेजी गई एक आत्मा थी, एक संत थे, और उनको तो कबीर जी ने 1997 में सतलोक भेज दिया, और आज कबीर जी दाढ़ी मूछ वाले खुद संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं। ये सच नहीं है भाई और बहनों, ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, जो झूठ काल प्रेरणा से गुरुदेव के परिवार ने ये 3D फिल्म बनाकर दिखाया है। एक बार आपको हल्का सा दिखा देते हैं ये वाला वीडियो। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं, और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो वीडियो है ना, ये जो दिखाया गया है, ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, और काल का सबसे बड़ा दाव। जिस प्रकार से बैकग्राउंड में मीठा मीठा म्यूजिक लगाकर और जिस प्रकार से चित्रण किया गया है, ये काल की एक भयंकर चाल थी, भयंकर चाल। और सत्सेवक भाई बहन इस चाल में नहीं फंसे। हमारे ऊपर इस वीडियो को देखकर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, रत्ती भर भी, क्योंकि हमारे को गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़कर पहले ही सत्य से परिचित करवा रखा है। तो ये भी आप और हमारे ऊपर गुरुदेव की बहुत असीम रजा, अन्यथा हम भी इस तरह की वीडियो देखकर भ्रमित हो जाते और अपने गुरु को एक अपने जैसा मानुष मान लेते, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति मान लेते,
और गरीबदास जी की वाणी के अनुसार फिर गुरु को मानुष मानने वाला कुत्ते की योनि में जाता। गुरु को मानुष जो गिने और कर चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म बने समान। समान यानी कुत्ता। अब हकीकत क्या है, ये गुरुदेव के सत्संगों से ही निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि भाई और बहनों, जिस प्रकार लोहे को लोहे से काटा जाता है, जहर के असर को कम करने की दवा जहर से ही बनाई जाती है, उसी प्रकार हमने काल के द्वारा फैलाए गए इस झूठ को गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान से, उनके सत्संगों से ही काटा जाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब चलो मान लेते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के अनुसार कि 1997 में आप लोगों के द्वारा जो झूठ फैलाया गया है, इस आधार से चलो हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, कि भाई 1997 में सतलोक से चलकर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी आए और संत रामपाल जी को ऊपर आकाश में उड़ा दिया, बादलों में उड़ा दिया, सह शरीर उनको सतलोक भेज दिया। और 1997 से संत रामपाल जी के रूप में धरती पर आप लोगों के अनुसार, जिन्हें आप कबीर समझते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले, वो लीला कर रहे हैं। 1997 से वो कबीर जी लीला कर रहे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले। अब भाई और बहनों, अब इसको समझने के लिए हमने गुरुदेव के इस अमर ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। सत्संगों में ही गुरुदेव ने सारे रहस्य छुपा रखे हैं। अब ये छोटा सा सत्संग हम पूज्य गुरुदेव भगवान का लेते हैं। इस सत्संग में वैसे तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो हम जब उसका विषय आएगा तब लेंगे। परंतु इस सत्संग के लास्ट में गुरुदेव भगवान ने जो एक विशेष बात बोली है, आप लोगों ने उस बात को पकड़ के चलना है। क्या कहा है गुरुदेव ने कि इस दास को सन 2001 के बाद ही ये गीता और वेद कुरान वाला ज्ञान हुआ है। क्या कह रहे हैं कि इस दास को 2001 के बाद ये गीता, वेद, कुरान, बाइबल वाला ज्ञान हुआ है। इससे पहले मुझ दास को ये ज्ञान नहीं था। नहीं पता था कि गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुछ नहीं पता था मुझे। आपने इस पॉइंट को विशेष तौर पर दिमाग में रखना है और यही पॉइंट क्लियर करेगा कि ओरिजिनल कबीर कौन है। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव के मुकम्मल से। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहाँ भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा तोड़ मत लगाओ। आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो, आपने कनेक्शन ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया। और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो परमात्मा पावर वाला काम बंद हो गया आपका। ना पंखा चलेगा, ना ट्यूब जलेगी, तो हानि होगी। फिर ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर है और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने, 2 महीने, 6 महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई मांगकर चले गए। आपकी बैटरी चार्ज होगी, यहाँ सत भक्ति दान धर्म करने थे। और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बैटरी यहाँ तो एक नाम का भी जाप आपको घना सुखी कर दे, और आप तो बहुत घने कर लेते हो 2-4 महीने में, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। फिर भी भ्रमित होगे तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहाँ की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी 4-5-6 महीने, और आप
परमित होकर चले गए किसी और पंथ में, वहां सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहां से जो कमाई करी वह साथ चलेगी, तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और फिर भी लोग दुर्गति होगी। दास ने खूब देखा है। अब ध्यान से सुनना आगे, जो हमारे मतलब का पॉइंट आएगा। अब गुरुदेव उन भक्तों का जिक्र कर रहे हैं जिन भक्तों ने सन 1994 में नाम लिया था, 95 में, 96 में, 97 में नाम लिया था। और गुरुदेव उस समय केवल सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर, जो कि 5वां वेद है, चारों वेदों का बाप है, तत्व ज्ञान है, आदरणीय गरीबदास जी की वाणियां, सदग्रंथ साहिब, उसको आधार बनाकर गुरुदेव ने गांव गांव जाकर 3-3 दिन का पाठ किया और सत्संग किए। लेकिन उस तत्व ज्ञान को वो आत्माएं समझ नहीं पाई। वो केवल अपने सुखों के कारण गुरुदेव से जुड़ी रही। उनके 10 काम हो गए तो गुरुजी भगवान, और एक काम जो गुरुजी ने उनका सफल नहीं करना था, वो उनके हित में था, वो काम ना होने से और गुरुदेव में दोष देखकर भक्ति छोड़कर चले जाया करते थे। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि कारण क्या था? कारण ये था कि मैं उस समय तक ये वेदों वाला ज्ञान नहीं दिखा पाया, और सूक्ष्म वेद के ज्ञान को वो नादान भगत समझ नहीं पाए, और गीता वेद कुरान पुराण में दिखा नहीं पाया। और फिर आगे गुरुजी कह रहे हैं कि ये गीता वेद कुरान पुराण वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। सुनिएगा। 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। ये ही मेन पॉइंट है भाई और बहनों, क्योंकि हमने तो जो मूल है उसको समझना है। सात संगतियों का मतलब है निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष को समझना। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये वेद गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ। 2001 में, एक बार फिर से सुन लो। जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। क्या कहा मालिक ने कि ये वेद और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। अब निष्कर्ष निकलेगा भाई और बहनों, ध्यान से समझना इस बात को। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों से हम सवाल करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे, जो ये मान बैठे हैं इस वीडियो को देखकर, 3D वीडियो को देखकर, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, जिसमें 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी सतलोक से आकर मिले आप लोगों के अनुसार, और संत रामपाल जी की आत्मा को तो सतलोक भेज दिया, और 1997 से संत रामपाल जी के रूप में धरती पर लीला कौन कर रहे हैं? कबीर जी। अरे भैया, कबीर जी तो सर्वज्ञ होते हैं। कबीर परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता। गीता का, वेद का, कुरान का, बाइबल का, दुनिया भर के सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। अरे वेदों का ज्ञान इस ब्रह्म को, इस काल को किसने दिया? कबीर जी ने दिया। ये 5 वेद कबीर परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। तो वेद किसने दिए? कबीर भगवान ने दिए। किसको? काल को। तो क्या कबीर भगवान को वेद और गीता का ज्ञान नहीं होगा? होगा ना। जिसने वेद बनाए, जिसने वेदों का ज्ञान इस ब्रह्म को, काल को दिया, तो वेदों का सर्वप्रथम ज्ञाता कौन? कबीर। और तुम लोग कह रहे हो कि 1997 से वो ही कबीर, जिस कबीर ने काल को 5 वेद दिए, वेदों का ज्ञाता, 1997 से धरती पर संत रामपाल जी के रूप में है। तो फिर संत रामपाल जी ये क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे कबीर भगवान जो संत रामपाल जी के अंदर घुसे हुए हैं, जो संत रामपाल जी का रूप बना के लीला कर रहे हैं तुम लोगों के अनुसार, और 1997 में आ गए थे, तो 97 के बाद में 1998, 1999, फिर 2000, फिर 2001, तो तुम्हारा कबीर भगवान फिर ये क्यों कह रहा है
कि ये मुझे वेदों वाला ज्ञान तो 2001 में जाकर प्राप्त हुआ। अरे अगर वही कबीर भगवान सतलोक से आकर और संत रामपाल जी की जगह लेकर 1997 से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तो वो कबीर, जिस कबीर ने वेदों को लिखा, वेदों का ज्ञान काल को दिया, फिर वो कबीर झूठ क्यों बोल रहा है कि मुझे तो वेदों का ज्ञान 2001 में प्राप्त हुआ था? फिर काल को ये वेद कौन से कबीर ने दिए थे? क्योंकि तुम लोगों के कबीर को तो ये ज्ञान ही 2001 में हुआ है, वेदों वाला। तो फिर सृष्टि की आदि में, सृष्टि की शुरुआत में, उस काल के अंतःकरण में चारों वेद किसने फीड किए? क्योंकि तुम्हारे वाले कबीर को तो ये ज्ञान था ही नहीं पहले वेदों का। तुम्हारा वाला कबीर तो कह रहा कि मैंने तो 2001 में देखा ये वेद, पुराण, गीता, पुराण, तब जाके मुझे ज्ञान हुआ। थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि को दौड़ाओ। तुम्हारा वाला कबीर तो फैल है, दाढ़ी मूंछ वाला फैल। अब तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कबीर जी तो वही है जिसने काल को वेद दिए थे। ये तो हमारे कबीर जी लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी के रूप में, अपने आप को छुपा रहे हैं कि मुझे वेदों वाला ज्ञान, गीता वाला ज्ञान 2001 में हुआ। ये तो लीला कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। अरे तो यही लीला सन 1995 से सतगुरु रामपाल जी भी करते आ रहे हैं, यही लीला। अब आपको सतगुरु रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र का एक 3 मिनट का इंटरव्यू दिखाते हैं। उस इंटरव्यू से फिर आपके समझ में आएगा कि ये सारा गेम, ये सारा खेल कौन खेल रहा था। ये अध्यात्म है भाई और बहनों, अध्यात्म। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। महेंद्र जी उर्फ मोहनलाल जी, इनका असली नाम तो महेंद्र जी है, और 2014 बरवाला कांड के बाद इन्होंने पुलिस प्रशासन के डर से अपना नाम रख लिया मोहनलाल। यानी भगत भी देखो ऐसी ऐसी नौटंकी करते हैं। ओरिजिनल नाम है महेंद्र, और 2014 के बाद पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि 2014 बरवाला कांड के बाद में ये साहब भगोड़े बनकर घूमने लगे। 8 साल तक ये भगोड़े बन के घूमे, 8 साल तक। अब जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर इनके प्रवचन सुनते हैं, इनसे कुछ सीखने की उम्मीद में इनके पास में बैठते हैं 100-150 की संख्या में, और भाई साहब लगा के माइक उनको प्रवचन देते हैं, पहन के टोपी। उन भक्तों को विचार करना चाहिए, ये वही महेंद्र जी हैं जो बरवाला कांड के बाद अपने बड़े भाई सतगुरु रामपाल जी को अकेला छोड़कर और 18 नवंबर 2014 की रात को सतलोक आश्रम बरवाड़ा से फरार हो गया। और फरार भी कोई ऐसे नहीं हुआ। 18 नवंबर को बरवाला कांड हुआ, 20 से 25 हजार पुलिस फोर्स आश्रम को चारों तरफ से घेर के खड़ी है। चिड़ी का बच्चा भी आश्रम से बाहर ना जा सकता ना आ सकता। और उसी 18 तारीख की रात को ये महेंद्र जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा से निकल जाते हैं अपनी सेटिंग से, पुलिस वालों के साथ की गई सेटिंग से, अपनी राजनीतिक सेटिंग से। क्योंकि भाई साहब पहले हरियाणा पुलिस में एसपी के ड्राइवर थे, अच्छे खासे इनके राजनीतिक और प्रशासनिक जो इनके संबंध थे। और 18 तारीख को अपने बड़े भाई को छोड़कर ऐसी हालत में और आश्रम से फरार हो गया, फरार। और 8 साल तक फरार रहा, भगोड़ा बन के घूमा। ये भक्तों के लक्षण है क्या? अरे भगोड़ा बन के वही भगत घूमेगा जो गलत होगा, जिसने गलत किया होगा। आज अगर मान लीजिए बरवाला कांड की रात को हमारे गुरुजी सतलोक आश्रम से फरार हो जाते, भगोड़े घोषित हो जाते,
दुनिया उनकी भक्ति करती क्या? हर आदमी क्या बोलता? अगर सच्चा था तो फरार क्यों हुआ? अगर सच्चा था तो भगोड़ा क्यों हुआ? आश्रम छोड़ के क्यों भागा? कोई भी उनकी भक्ति नहीं करता और इतिहास में गुरुजी के नाम पे दाग लग जाता। लेकिन हमारे गुरुजी परम सत्य, झूठ उनके आसपास भी नहीं, और परमात्मा पुलिस वालों के साथ में गए। और ये महेंद्र जी 18 तारीख की रात को आश्रम से फरार। ये कौन से मुंह से भगत कहलाने के लायक है? इतिहास बन गया इतिहास। ये संगत मूर्ख बन सकती है थोड़े समय के लिए, आने वाले समय में दुनिया मूर्ख नहीं रहेगी। हम किस मुंह से इसको भगत कहें? हम किस मुंह से कहें कि इसने सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु माना होगा? अगर ये असल में उनको अपना बड़ा भाई भी मानता तो बड़ा भाई तो बाप के समान होता है, बाप के समान। और बड़े भाई पर अगर कोई आपत्ति आती है तो छोटे भाई का यह धर्म होता है कि वो उसका साथ दे, खड़ा रहे सीना तान के। अरे सतगुरु रामपाल जी तो धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म का। अज्ञान के साथ, काल के साथ धर्म की लड़ाई है। यह शिक्षा महेंद्र जी को रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण से लेनी चाहिए थी। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई, और कुंभकर्ण को पता था कि रावण ने जो कदम उठाया है सीता को उठाकर यह गलत है। उसके बाद भी उसने अपना भाई धर्म निभाया, ये मालूम होते हुए भी कि मेरा भाई रावण अधर्म पर है। लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उसको पता था कि इस युद्ध में तू हारेगा, क्योंकि यह अधर्म का युद्ध है। रावण ने गलत किया है, उसके बावजूद भी उसने भाई वाला धर्म निभाया और अंत तक अपने भाई के साथ डटा रहा और युद्ध किया श्री राम की सेना के साथ। अब इस महेंद्र जी को तो यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे भाई के आगे पीछे धर्म ही धर्म है, तुम्हारे गुरु के चारों तरफ धर्म ही धर्म है, अधर्म का तो नामो निशान भी नहीं है। उसके बावजूद भी यह भगोड़ा बन गया। ऐसी हालत में अपने भाई को छोड़ के आश्रम से भाग गया। इतिहास इसके मुंह पे जो है कालिक पोतेगा आने वाले समय में, कालिक पोतेगा, कालिक। ये गद्दार की श्रेणी में गिना जाएगा आने वाले समय में, गद्दारों की श्रेणी में। भक्तों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, इतिहास आने वाले समय में बनेगा, आने वाले समय में। और ऐसे ही गुरुदेव का छोटा लड़का मनोज, वो भी 8 साल से भगोड़ा, और बड़े वाला लड़का तो पकड़ा गया। औरतों के कपड़े पहन के आश्रम से निकलने का प्रयास कर रहा था, औरतों के कपड़े पहन के पुलिस वालों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो भी भगोड़ा बन के घूमता। तो हम अपने विषय पे आते हैं भाई और बहनों। महेंद्र ने नाम लिया पहले दादा गुरु जी से, और जब सतगुरु रामपाल जी ने नाम देना शुरू कर दिया, उसके बाद इसी महेंद्र ने सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु बना लिया 1995 में या 1994 में। और उसके बाद ये महेंद्र क्या कहा करता था? महेंद्र बोला कि मैंने सारनाम भी ले लिया गुरुजी से। संत रामपाल जी ने मुझे 1995 में सारनाम भी दे दिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान है। पहली बार तो भाई और बहनों, ये क्या सतगुरु रामपाल जी कोई बालक थे जो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति को सारनाम दे देंगे, जिस व्यक्ति को भगवान का ही नहीं पता, जिस व्यक्ति को यह विश्वास नहीं कि कबीर ही भगवान है। अरे कबीर जी तो इस भक्ति के मूल हैं, और जिसको उसी पर विश्वास नहीं है कि कबीर ही भगवान होगा, और बार बार संत रामपाल जी से सवाल कर रहा था, सार नाम लेने के बाद भी खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि मैंने फिर 1994 में गुरुजी से नाम लिया, फिर गुरुजी ने मुझे सार नाम भी दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही भगवान होगा। और मैं बार बार गुरुजी से कहता था कि मुझे कहीं वेदों में दिखाओ, कहीं शास्त्रों में दिखाओ। अब ध्यान रखना, वो पॉइंट आ रहा अपना। तो महेंद्र क्या कहा करता था सन 1994 में, 1995 में
कि गुरुजी मुझे विश्वास नहीं है कि कबीर ही भगवान है, मुझे वेदों में दिखाओ, गीता में दिखाओ, किसी शास्त्र में दिखाओ। तो सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा? सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि समय आने दो फिर दिखाएंगे। ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की तरह संत रामपाल जी ने ये नहीं कहा कि मुझे तो 2001 में ज्ञान हुआ वेदों वाला। संत रामपाल जी ने क्या कहा महेंद्र को कि समय आने पे दिखाऊंगा। यानी ज्ञान तो है मेरे पास में, गीता का भी, वेद का भी, कुरान का भी, बाइबल का भी, लेकिन समय आने पर दिखाऊंगा, समय आने पर। और तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर ने क्या कहा कि मुझे तो वेदों का ज्ञान ही 2001 में जाके हुआ है। तो असली कबीर कौन है और नकली कबीर कौन है, विचार कर लेना। महेंद्र के मुंह से सुन के सुनिएगा। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी। फिर महाराज जी का बचपन से साथ मिलने से हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। मैं भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को, जो हम हिंदू लोग करते वही भक्ति हम करते थे। फिर मैं नौकरी लग गया, गुरु जी संत रामपाल जी से मैं दूर हो गया। चंडीगढ़ में 8 साल, वहां जाकर के रुचि भी खत्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में बताओ, जिसकी बचपन से भक्ति में रुचि हो फिर आगे चल के उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। कह रहा कि वैसे तो भक्ति में मेरी बचपन से रुचि थी और आगे चल के फिर इसको भगवान भी मिल गया। गुरुजी ने दादा गुरुजी से नाम दिला दिया, फिर सतगुरु रामपाल जी ने भी नाम दे दिया और फिर रुचि खत्म हो गई भक्ति से। फिर मैं 1991 में मैं चंडीगढ़ से रोहतक आ गया और एसपी रोहतक का मैं ड्राइवर लग गया। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी थी। और महाराज जी पहले सिरसा वगैरह में पोस्टेड थे, जूनियर इंजीनियर की। और गुरुजी फिर रोहतक में पोस्टेड हो गए, गुरुजी। और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी। और मेरी रुचि विशेष नहीं थी और कह रहा मेरे तो बचपन से रुचि थी। कितनी झूठ बोलोगे भाई। महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था, मेरे पास क्यों आए, के बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूंगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। अब ध्यान देना भाई और बहनों, पॉइंट पे पॉइंट है। दास तो आपको केवल एक ही पॉइंट समझाना चाह रहा था, इसमें दूसरा पॉइंट और आ गया। ये महेंद्र जी बात बता रहे हैं सन 1992 की, सन 1992 कि मैं शराब पी लिया करता था, शराब पीता था। और मैंने कहा जी मैं भक्ति कैसे करूंगा, मैं तो ड्रिंक कर लेता हूं, मैं तो शराब भी पीता हूं। तो 1992 में सतगुरु रामपाल जी ने महेंद्र जी को क्या कहा कि जा आज के बाद नहीं पिएगा। और कह रहा कि ये सन 1992 की बात है और आज 2013 हो गया, क्योंकि ये 2013 में इंटरव्यू दे रहा है। बोला 21 साल हो गई आज तक मैंने शराब को छुआ भी नहीं। संत रामपाल जी के एक शब्द से कि जा आज के बाद नहीं पिएगा, ऐसी दीवार खिंच गई। अब विचार करो, सन 1992 में ना तो संत रामपाल जी को सत्संग करने का आदेश था,
ना सन 1992 में सतगुरु रामपाल जी को नाम दीक्षा देने का कोई आदेश था। वो तो एक आम भगत बन के अपनी भक्ति कर रहे थे। फिर सतगुरु रामपाल जी भला कैसे किसी को आशीर्वाद देंगे? अरे एक भगत कभी किसी को आशीर्वाद देगा क्या? और भगत का आशीर्वाद फिर काम करेगा क्या? तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? ये जानबूझ के परमात्मा ने महेंद्र को आशीर्वाद देकर एक ये प्रमाण छोड़ा, एक सबूत छोड़ा है कि नालायको अपने गुरु को मानुष मत मान लेना। ये आशीर्वाद यदि महेंद्र को शराब छोड़ने वाला गुरुजी 1995 में देते, 1994 में देते, तो हम लोग क्या सोच लेते कि 1994 में तो गुरुजी को नाम देने का आदेश मिल गया था, गुरुजी के पास में कबीर जी की शक्तियां आ गई थी, तो गुरुजी का वचन काम कर गया, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। अरे 1992 की बात बता रहा है। 1992 में ना तो सतगुरु रामपाल जी नाम देने लगे थे, ना सत्संग करने लगे थे, ना कोई आदेश था। केवल आदरणीय राम देवानंद जी के पास जाके भक्ति कर रहे थे। तो कौन दे सकता है आदेश? और सतगुरु रामपाल जी अगर सामान्य व्यक्ति थे तो उनका आदेश कैसे काम कर गया महेंद्र पर? इन्हीं के मुंह से सुन लो ये कब की घटना है और क्या है ये। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है। 92 तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छुट्टी में भक्ति कैसे करूंगा? तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। खुद महेंद्र जी बता रहे हैं, मैं पवन दास नहीं कह रहा। 1992 की घटना है। इस घटना से भी विचार कर लेना। उस समय तक ना गुरु जी सत्संग करने लगे थे, ना कोई नाम दीक्षा देने लगे थे, केवल एक सामान्य भगत की तरह व्यवहार कर रहे थे। और उनके एक शब्द से महेंद्र जैसे इस पिवक्कड़ ने शराब छोड़ दी। तो कौन है सतगुरु रामपाल जी? और अब आगे सुनिएगा मेन पॉइंट। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी ने पहले इसकी शराब छुड़वाई और उसके बाद अपने मुंह बोले गुरुजी आदरणीय राम देवानंद जी के पास महेंद्र को लेकर गए और नाम दिलवाया। अगर उस समय गुरुजी ही नाम दे रहे होते तो फिर दादा गुरुजी से नाम क्यों दिलवाते? तो 1992 की घटना एक महत्वपूर्ण पॉइंट। तो महेंद्र जी को दादा गुरुजी से नाम दिलवा दिया। फिर 1994 में गुरुजी नाम देने लग गए। फिर महेंद्र ने गुरुजी से नाम ले लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा जी, मुझे तो वेदों में दिखाओ, मुझे तो विश्वास नहीं है कि कबीर जी भगवान है। यानी सतगुरु रामपाल जी को तो कबीर कहां मानना था। सतगुरु रामपाल जी जो नकली फोटो दिखा रहे थे कबीर वाली, उसको भी भगवान नहीं मान रहे थे ये, कि मुझे तो विश्वास नहीं है कि कबीर ही भगवान होगा। और सार नाम भी ले लिया। सार नाम लेने के बाद शंका हो रही है कि भगवान कौन है। देखिएगा आगे। उस समय गुरु जी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है। उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते। कोई कहता मैं फलांगा सिपारसी हूं, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देवी देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। बताओ। और फिर सार नाम भी ले लिया। सार नाम लेने के बाद कह रहा है कि गुरु जी कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमारे को नीचे के देवी देवता पीट दें, कूट दें, हमने क्योंकि उनकी भक्ति छोड़ दी। अब आप कह रहे हो कि कबीर भगवान है, तो हमने तो कबीर को भगवान मानकर भक्ति शुरू कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये नीचे के देवी देवता नाराज होकर हमारे को कूट दें, पीट दें और तुम्हारे कबीर जी को आने में फिर लेट हो जाए। तुम्हारे कबीर जी आवे तब तक ये देवी देवता हमारा कूट कूट के हमारी चटनी बना दें। तो और सार नाम भी ले लिया और फिर भी विश्वास नहीं। तो ये भी विचार कर लेना कि महेंद्र को कौन सा सार नाम मिला है, नकली वाला या असली वाला। अरे जिस व्यक्ति को यह विश्वास नहीं कि कबीर इज गॉड,
गुरुजी कोई बालक है क्या उसको सार नाम दे देंगे? और फिर भी महेंद्र को सार नाम दिया तो कौन सा सार नाम दिया, ये विचार कर लेना बाप। नकली बंदूक पकड़ा रखी है, नकली बंदूक। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते। कोई कहता मैं फलां का सिपारशी हूं, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे। फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देवी देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। कह रहा मैं लगा जरूर रहा भक्ति पर, लेकिन मेरे को विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। फिर गुरुजी ने क्या जवाब दिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर महेंद्र ने कहा जी मुझे विश्वास के लिए मुझे कहीं वेदों में दिखाओ, गीता में दिखाओ। फिर गुरुजी ने क्या कहा, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे। फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देवी देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं। अब ये क्या कहा गुरुदेव ने कि समय आने दो सब कुछ दिखाऊंगा। ये नहीं कहा कि मुझे भी ज्ञान नहीं है, जैसा कि तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी ने कह दिया, जो संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं तुम लोगों के अनुसार। जो वीडियो तुमने देखा था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या कह रहे हैं तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी संत रामपाल जी के रूप में कि ये वेदों वाला ज्ञान तो मुझे 2001 में हुआ है। और सतगुरु रामपाल जी ने 1995 में महेंद्र को क्या कहा कि समय आने दो सब कुछ दिखाऊंगा। एक बार फिर से सुन लो कि मैंने 1994 में फिर गुरुजी को नाम देने की आज्ञा हो गई। मैंने गुरुजी से फिर से नाम ले लिया, फिर मुझे सार नाम भी मिल गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर ही परमात्मा है। तो मैंने संत रामपाल जी से पूछा जी कहीं वेदों में दिखाओ, गीता में दिखाओ। तो संत रामपाल जी ने कहा कि समय आने दो सब कुछ दिखाऊंगा, तब तक आप ये भक्ति करते रहो। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो महाराज जी ने कहा कि समय आने पर सब कुछ दिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप ये भक्ति करते रहो। तो बताओ भाई और बहनों, ओरिजिनल कबीर कौन और नकली कबीर कौन? आपने महेंद्र का इंटरव्यू सुन लिया। महेंद्र खुद कह रहा कि गुरुजी ने क्या कहा कि समय आने पर सब कुछ दिखाऊंगा। ये नहीं कहा कि महेंद्र मुझे भी ज्ञान नहीं है वेदों का, ये ज्ञान तो मुझे 2001 में जाकर होगा आगे। ये नहीं कहा, समय आने दो सब कुछ दिखाऊंगा। और तुम सतलोक आश्रम वालों के कबीर ने क्या कहा? तुम सतलोक आश्रम वालों का कबीर, दाढ़ी मूंछ वाला कबीर, जो 1997 से तुम लोगों के अनुसार संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? फिर से सुन लो एक बार कि ये ज्ञान ही मुझे 2001 में जाकर हुआ है। और फिर उनके वही भूत लगे नाचने। अब दोबारा आकर नाक रगड़ रहे यहाँ पर दुर्गति करवा करा के। सुनिए, दास को तो पहले पता था कि और ठिकाना नहीं धरती पे, ये कहीं भटक लियो, रो पीट के आना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे फिर ये, और कोई बचाने वाला नहीं पृथ्वी पे। और पंथ पर वहां सुख भी होंगे, क्योंकि वो अभी बैठ दास ने
खूब देखा है। सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार। और उस समय जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान, ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। सुन लिया? तुम्हारे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी का रूप बनाकर कि ये वेद और गीता वाला ज्ञान तो मुझे 2001 में प्राप्त हुआ है, यानी उससे पहले था ही नहीं मेरे पास में। भैया प्राप्त होने का मतलब क्या है? अब मैं ये कहूं कि ये मोबाइल मुझे 2002 में प्राप्त हुआ है, इसका मतलब 2002 से पहले मेरे पास ये मोबाइल नहीं था। तो तुम्हारे कबीर भगवान क्या कह रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाले संत रामपाल जी के रूप में कि ये वेद और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। फिर से सुन लो कान अगर कमजोर हैं तो। देव के आदेश अनुसार। और उस समय जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान, ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। सुन लिया कि ये वेद और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। और ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी ने 1995 में क्या कह दिया था? 1995 में क्या कह दिया था? एक बार फिर से महेंद्र के मुंह से सुन लो। जब महेंद्र ने कहा कि जी मुझे वेदों में दिखाओ, गीता में दिखाओ, तो गुरुजी ने कहा कि समय आने पर दिखाऊंगा। ये नहीं कहा कि अभी मेरे पास में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन समय आने पर दिखाऊंगा। तो फिर 1994 में गुरुजी को आज्ञा होगी नाम की, फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया, भक्ति में लगा रहा। लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ, तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो, समय आने दो, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बताओ भाई और बहनों, बड़ा कबीर कौन हुआ? ओरिजिनल कबीर कौन हुआ? जिसको 2001 में जाकर गीता और वेद का ज्ञान हुआ, वो असली कबीर हुआ? या जो 1995 में महेंद्र को कह रहा है कि समय आने पर दिखाऊंगा? तो रियल कबीर इज सतगुरु रामपाल जी।